गुड मॉर्निंग क्लास। हमने वैरायटीज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइब्रिड वैरायटीज। हाइब्रिड वैरायटी वो होती है जो दो वैरायटी को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली वैरायटी है डेट इज मलिका। मलिका एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसको बनाया गया आईसीएन ने बनाया था, जिसको जिसको मलिका को, ठीक है, आईसीएन न्यू दिल्ली ने बनाया था इसको। और जिसको बनाया नीलम और दशहरी, दोनों मैंगो को मिला के बनाया गया था। ये जो वैरायटी थी ये विटामिन ए कॉन्टेक्ट के अंदर, उनका जो विटामिन ए इसके अंदर क्या था, ज्यादा था। दूसरी वैरायटी थी अमरपाली। तो जो अमरपाली वैरायटी थी वो बनाई गई आईसीआर दिल्ली के द्वारा। दशहरी मैंगो और नीलम वैरायटी को मिला के बनाई गई अमरपाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली वैरायटी होती है डेट इज मेल एंड दूसरी इज फीमेल। हमेशा फर्स्ट मेल दूसरा फीमेल। तो यहाँ पे दशहरी मेल था, ऊपर वाले में दशहरी क्या थी, फीमेल पार्ट लिया गया था। तो अमरपाली वैरायटी बनाई गई थी, दशहरी फीमेल और नीलम मेल को लिया गया था। और ये जो ड्वार्फ वैरायटी थी मैंगो की, ठीक है, और इसका प्लांटिंग डिस्टेंस था 2.5 to 2.5। इसके अंदर 1600 प्लांट लगाए जा सकते थे 1 हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी थी रत्ना। रत्ना को बनाया गया वेंगुर्ला के अंदर एफआरएस, जो नीलम और अल्फांजो मैंगो को मिला के बनाई गई। इसके जो टिश्यू होते हैं वो स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री होते हैं। नेक्स्ट सिंधु। सिंधु भी एफआरएस गुलरा में बनाई गई। और ये रत्ना और अल्फांजो मैंगो को बनाई गई। और इसका जो स्टोन, इसका बीज जो होता है, वो बीज होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है और ये रेगुलर बेरियर होता है। ठीक है, लगातार फ्रूट देता है। नेक्स्ट वैरायटी बनाई गई अर्का। जिसके पीछे अर्का लग जाए वो समझ लेना IIRHR बेंगलोर में बनी है। ठीक है, तो अर्का पुनीत वैरायटी है, अल्फांजो और बंगाल पानी को मिला के बनाई गई है। और ये फ्री फ्रॉम स्पंजी टिश्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैरायटी जो फ्री फ्रॉम स्पंजी टिश्यू होती है। अर्का अरुणा कहाँ बनाई गई, किसके कम्बिनेशन से बनाई गई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट हमारी अर्का अरुणा। अर्का अरुणा भी बनाई गई IIHR बेंगलोर के अंदर, और बंगाल पानी और अल्फांजो मैंगो को मिलकर बनाई गई। और ये भी फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू होता है। नेक्स्ट वैरायटी बनाई गई अर्का अनमोल। तो अर्का अनमोल जो वैरायटी है वो IIRHR बेंगलोर द्वारा बनाई गई थी, अल्फांजो जनार्दन पसंद वैरायटी को मिला के। ये भी फ्री फ्रॉम स्पंजी था। अर्का नीलम, ये भी बेंगलोर में बनाई गई अल्फांजो नीलम को मिला के, और ये भी फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू था। देन आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मंजीरा है रूमानी और नीलम। अंबिका वैरायटी बनाई गई थी लखनऊ के अंदर, तो अमरपाली और जनार्दन को मिला के बनाई गई थी। फिर ये चार वैरायटी आपको याद रखनी है, पूसा, अरुणिमा, लालिमा, प्रतिभा और श्रेष्ठा। इसके अंदर जो मेल पार्ट है वो अमरपाली का है और फीमेल पार्ट है सेंसेशन का। तो चार वैरायटी बनाई गई थी इसकी, पूसा, अरुणिमा, लालिमा, प्रतिभा और श्रेष्ठा। ठीक है, आपको बस इतनी ही वैरायटी याद रखनी है, इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो की। तो इसके अंदर एक डिसऑर्डर आता है स्पॉन्जी टिश्यू। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम in Lafangio. It is a psychological disorder of which fruit pulp remain unripe. जिसमें जो फ्रूट पल्प होता है ना, वो अनराइप रहता है, जिसकी वजह से अनहाइड्रोलाइज स्टार्च जो होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, और ये इसकी स्पॉन्जी टिश्यू प्रॉब्लम होती है। इसकी मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मल्चिंग करनी चाहिए पोस्ट हार्वेस्टिंग, और टेम्परेचर रखना चाहिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस और 10 to 18 आवर मल्चिंग करनी चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट बाइनियल बियरिंग और अल्टरनेट बियरिंग। मैंगो ट्री हैवीली बियर फ्रूट इन 1 year एंड मच रिड्यूस क्रॉप इन फॉलोइंग ईयर ऑफ ईयर। क्या होता है कि एक ईयर तो ज़्यादा फसल आएगी, एक ईयर बहुत ज़्यादा कम आएगी। ठीक है,
इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ड्रेनिंग आउट ऑफ CHO, हमें CHO को ड्रेनिंग आउट करना है, नाइट्रोजन रिजर्व देना है ऑन ईयर, एक ईयर के अंदर, इन नोन टू बी लीड टू लीन क्रॉप इन द ऑफ ईयर। ऑफ ईयर के अंदर हमें क्या देना है, सब कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं, एज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्रूट बड इनिशिएशन, बिकॉज यही क्या करेगा, फ्रूट बड का इनिशिएशन करेगा और कार्बन नाइट्रोजनेशन को क्या करेगा, बड इनिशिएशन में हेल्प करेगा। दूसरी वैरायटी विद एक्सिलरी फ्रूट बेयरिंग हैबिट प्रोसेस लेस देन टर्मिनल बेयरिंग, मैनी कॉमर्शियल वैरायटी आर इरेगुलर बेयरर, जो मैनी कॉमर्शियल वैरायटी होती है वो इरेगुलर बेयरर होती है, तोतापुरी, नीलम और हाइब्रिड, in which Neelam is involved as one of the parent or regular bearer, ठीक है, जिसका पेरेंट क्या होगा, रेगुलर बेयरर होगा। अब मेजर कैसे करेंगे कंट्रोल करने के लिए बाइनल बेयरिंग को, तो ये आप छोड़ देना, बस एक याद कर लेना कि सोइल ड्रेंचिंग करवा देंगे प्रैक्टिस पैक्लोब्यूट्राजोल से 5 से 10 ग्राम पर ट्री और कल्टार 4 ग्राम पर ट्री, ठीक है, जिससे प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होगी। एक याद रख लेना। फ्रूट ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, फ्रूट ड्रॉप होती है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए रेगुलर इरिगेशन प्रोवाइड करनी है, रिड्यूस प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, या फिर बायो रेगुलेटर लाइक नेफ्थलिक एसिटिक एसिड 25 ppm और 2,4-D 10 to 15 ppm 6 वीक आफ्टर फ्रूट सेट, आफ्टर फ्रूट सेट के बाद 6 वीक के बाद हमें डाल देना चाहिए, जो फ्रूट की ड्रॉपिंग को रोकेगा, ठीक है। सिंगल स्प्रे ऑफ नेफ्थलिक एसिड और 2,4-D each of the 20 ppm और अलार 100 ppm एट पी स्टेज ऑफ फ्रूट गिव प्रोमिसिंग रिजल्ट, कि अगर ये डालते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक प्रॉब्लम आती है ब्लैक टिप, तो ये जो प्रॉब्लम आती है सीरियस डिसऑर्डर है दशहरी कल्टीवेशन के अंदर, इसका जो डिजिटल एंड है जहाँ से इसकी वो डंडी लगी होती है, जहाँ से वो जुड़ा होता है ना, वो वाला एंड पे पैचेस आ जाते हैं ब्लैक कलर के, वो ब्लैक टिप डिसऑर्डर होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, गैसेज लाइक SO2 इथाइलिन, इन गैसेज से इसका इफेक्ट होता है, उसका जो मीजोक्राप है वो नेक्रोसिस हो जाता है, डिक्लरेशन हो जाता है, ठीक है, और जो डिजिटल एंड है वो फ्रूट ब्लैक हो जाता है और हार्ड हो जाता है, या फिर ब्राउन गमी सब्सटेंस वहाँ से निकलने लगता है, ये ब्लैक टिप डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंगो का ऑर्चार्ड है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगाओ 5 से 6 किलोमीटर, कोई ब्रिक का किला नहीं होना चाहिए, जहाँ से ब्रिक से ईंटें बनती है वो नहीं होना चाहिए, चिमनी की जो हाइट होनी चाहिए वहाँ पे अगर आसपास है तो 18 से 20 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बोरक्स डाल दो 1% और अल्कलाइन सोल्यूशन 2% सोडियम कार्बोनेट बिफोर फ्लावरिंग और ड्यूरिंग फ्लावरिंग डाल दो। ये हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट पे हमारी है मैंगो माल फॉर्मेशन, तो मैंगो माल फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई थी, सबसे पहला दरभंगा बिहार के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी। माल फॉर्मेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ नॉर्थन इंडिया के अंदर हुआ, और पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी के एरिया में सबसे ज़्यादा हुआ, वहाँ 50% ट्रीज में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, माल फॉर्मेशन की। अब ये दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव और फ्लोरल, दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव होगा या फिर क्या होगा, फ्लोरल होगा। 1 सेकेंड, ठीक है, या तो वेजिटेटिव होगा या फिर फ्लोरल होगा। जो वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन होता है वो इफेक्ट करता है सीडलिंग पे, ठीक है, वो उसकी बड को स्वेल कर देगा, छोटे छोटे शूट्स बना देगा और शॉर्ट इंटरनोड्स बना देगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होगी स्मॉल रूट की। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ रिचेस ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर, फ्लोरल माल फॉर्मेशन जो है वो डिफॉर्म्ड एक्सिस become short and edges thick. Due to inflorescence, look like a cluster. Malformed panicle have bigger flower than the normal flower and mostly male. इसके अंदर मैंगो फॉर्मेशन में क्या होता है, मोस्टली मेल होते हैं, उनके में जो माल फॉर्मेशन पेनिकल होते हैं वो बड़े फ्लावर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मैंगो मालफॉर्म्ड हो जाता है, वो वहाँ पे बन ही नहीं पाता है, ठीक है। इसके अंदर हम प्लानोफिक्स 200 ppm का हम स्प्रे करेंगे अक्टूबर के टाइम पे, जब बड ब्रस्ट स्टेज होती है, जिससे माल फॉर्मेशन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आती है।
नेक्स्ट इसके अंदर जो कर सकते हैं डेट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इन मैंगो, ये एक प्रॉब्लम और आती है। जैसे मैंगो की क्या हो जाती है, क्लस्टर बन जाते हैं मैंगो के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी को लोकली बोला जाता है झुमका बीमारी। ठीक है। और ये क्या है, 115 टू कैरेट, 115 ऑल और 15 बाय जनरल, मतलब इसमें क्या है, 15 के क्लस्टर बनते हैं। ठीक है, क्लस्टर बन जाते हैं मैंगो के। ये जो इसमें क्या होता है, क्लस्टर में टिप ऑफ पेनिकल पे क्लस्टर बनते हैं। क्लस्टर मतलब एक आउटग्रोथ हो जाती है बाहर इस पे मैंगो पे। ठीक है। इस स्टेज में क्या करते हैं हम, पी स्टेज पे और मार्बल स्टेज पे फ्रूट सेट जब होता है उसको डाउन कर देते हैं, ड्रॉप डाउन करवा देते हैं। ठीक है। absence ऑफ सफिशिएंट पॉपुलेशन पोलिनेटर ऑफ ऑर्चर्ड मेजर रीजन, इसका जो रीजन मेजर है, इसके अंदर हम सिंथेटिक यूज कर सकते हैं, पाइथ्रोइड, मोनोकल्चर, दशहरी। हम ये चीज यूज करेंगे तो हमें कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर अगर नफ्थलिक एसिडिक एसपी की स्प्रे कराएंगे ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, तो ये क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारी है डिजीज। तो डिजीज इसके अंदर जो आती है डेट इज पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, लीफ के अपर साइड पे व्हाइट पाउडर का आ जाता है, वो इसका पाउडरी मिल्ड्यू होती है। ठीक है। और ये पाउडरी मिल्ड्यू फंगल ग्रोथ होती है, जो फंगल का नाम क्या होता है, ओइडियम मैंजीफेरे बर्थरेट। और कंट्रोल इसका वेटेबल सल्फर आता है 0.2%, और या फिर ट्राइडीमॉर्फ 0.1%। इसको हम स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर। दूसरी बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में जो मैंगो है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेकोट्राइकम स्पीसीज की वजह से होती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट इसके अंदर सबसे पहले आता है मिलीबग। तो मिलीबग सबसे ज़्यादा आता है, मेजर पेस्ट है मैंगो का सबसे ज़्यादा। इसके अंदर हम कहते हैं पॉलीथीन गज गेज बनाते हैं 25 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है। इससे वो जो निम्फ है वो उसमें गिर जाते हैं और वो हैच नहीं हो पाते, और जिससे वो क्या रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। और ये अराउंड आते हैं नवंबर दिसंबर में। नेक्स्ट इज होपर। तो होपर जो है अमरिटोडस एक्टिनिसोनी, ये क्या करता है, होपर को कहते हैं मोस्ट सीरियस वाइड स्प्रेड पेस्ट है आउट द कंट्री। होपर क्या करता है, होल कर देता है मैंगोज के अंदर। नेक्स्ट स्टोन वीविल, स्टोन के अंदर चला जाता है और उसको छेद कर देता है, तो मैंगो क्वालिटी खराब होती है। नेक्स्ट मैंगो फ्रूट फ्लाई। तो मैंगो एक फ्रूट फ्लाई होती है मैंगो के अंदर, तो वो भी क्या करती है, लाइक मेजर एक्सपोर्ट प्रॉब्लम में क्रिएट करती है, उसमें धब्बे बना देती है। मैंगो पे धब्बे बनाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो घट जाती है। क्वालिटी घट जाती है तो उससे हमें जो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती। इसका कंट्रोल है कि गामा रेडिएशन हम वहाँ पे डालेंगे, तो जिससे वो क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा और वहाँ पे हमारे फ्रूट खराब नहीं होंगे। सो ये हमारा पूरा मैंगो हो जाता है। नेक्स्ट हमारी क्रॉप आएगी बनाना। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बनाना। ओके, सो टेक केयर टिल देन, बाय।